मोदी जी ने फोन लगा दिया और फोन लगा के मोदी जी ने गाना गाया, प्रश्न किया और केजरीवाल जी ने गाना गाकर जो जवाब दिया, बस आज का परमानंद वहीं पर है। चूक मत जाना मेरे बच्चों। केजरीवाल से फोन किया मोदी जी ने, कहा ए केजरी, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों 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 क्यों, तुम कैसे सीएम मिले, क्यों क्यों क्यों, लोगों को तुमसे कितने गिले, तुम कैसे सीएम मिले, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया। देसाई साहब सोच रहे कितना अच्छा गाता हूं। अभी देसाई साहब खत्म नहीं हुई है, आगे भी है। मोदी जी ने आगे पूछा, पिछले घोटालों की जांच बांच की, आए है नहीं नहीं नहीं, लोकपाल वाले बिल पे बात की, नहीं नहीं नहीं, फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की, नो नेवर, फिर और भला क्या किया, मेरे साथ गाएंगे, क्या किया, तेरा नाम लिया, हो तुझे याद। अंतिम 2 मिनट और बहुत जरूरी। एक शिकायत है मुझे राजनीति से कि जब हमारे देश के सैनिक सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो यहीं की कुछ लोग छाती पीटने लगते, सबूत दो सबूत दो, हम कैसे माने तुम घुस गए थे। मैंने इस बार जनरल साहब से अनुरोध किया है कि अगली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक करें तो ऐसे सबूत मांगने वाले नेताओं को हेलीकॉप्टर के बोनट पर बांध कर ले जाएं। सबूत तो छोड़ो, ये सीधा प्रसारण देखेंगे, लाइव टेलीकास्ट। दीपावली आने वाली मित्रों, मोबाइल रख दीजिए। अब मैं चाहता हूं, आपने मुझे अब तक कैसा सुना मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं एक बहुत जिम्मेदारी वाली भूमिका में मेरे सभी बच्चों। दीपावली आप सब अच्छे परिवारों से, समृद्ध परिवारों से, तभी इस कॉलेज में। दीपावली के जब दिए जलाएं तो उन दियों की लौ में से एक आवाज आएगी, उसको जरूर सुनना। सभी सम्मानित शिक्षक बैठे, कभी भी दीपावली की लौ को गौर से देखिए, आपको सरहदों से एक आवाज आएगी, देश की सीमाओं से एक आवाज आएगी उस दीपक की लौ में। वो दीपक की लौ क्या कहना चाहती है, अगर आप मेरी उस बात से समर्थन करें तो मुझे बताइएगा। अब थोड़ा संजीदा होकर, थोड़ा गंभीर होकर सुन लीजिए, वो दीपक की लौ क्या कहती है। बरसती गोलियां हम जब कभी सीने पे खाते हैं, उस दीपक की लौ से सरहद के एक सिपाही की आवाज आ रही है। बरसती गोलियां हम जब कभी सीने पे खाते हैं, तुम्हें देकर सुरक्षा होठ पर मुस्कान लाते हैं, न समझो तुम दिवाली पर जले हैं तेल और बाती, हमारे खून के कतरों से दीपक झिलमिलाते हैं, हमारे खून। इसलिए आप व्यापारी के बच्चे हैं, डॉक्टर्स के बच्चे हैं, एक निवेदन है, आपके आसपास अगर कोई ऐसा परिवार हो जिसमें किसी ने इस देश के लिए शहादत दी है, सीमा पर लड़ते लड़ते, ड्यूटी करते करते, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कोई ऐसा परिवार हो, तो केवल एक काम करना, आधा किलो की मिठाई का डिब्बा लेकर उसमें कुछ फूल रखकर उसके घर जाकर दे दोगे ना, तो उसे सरकार ने कितना पैसा दिया होगा वो भूल जाएगी, लेकिन आपका वो आधा किलो को मिठाई का डिब्बा उसे एहसास कराएगा कि शहादत को सम्मान देने वाला ये देश है। इसलिए कविता कल्पना करो बच्चों, यहां सारी मातृशक्ति बैठी है और निश्चित रूप से नारी शक्ति हृदय से बहुत भावुक होती है, संवेदनाएं आपके अंदर होती है, संवेदना का युग। कल्पना करो दीपावली आने वाली थी और 6 दिन पहले उसी घर में कोई बेटा, कोई बाप, कोई भतीजा सीमा पर शहीद हो गया। बहुत अच्छी कविता है, सुनाइए। पूरा देश तो त्योहार मनाएगा, जरा उस घर का मंजर देखो कि दीपावली आने वाली थी और एक बेटा शहीद हो गया सीमा पर। ऐसे में हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम आम भारतीयों की क्या जिम्मेदारी है। बस वो जिम्मेदारी समझ में आ जाए तो बस 1.5 मिनट का ये गीत है। इस बार मैं हंसी ठहाका नहीं चाहता हूं, इस बार मैं संवेदना की तालियां मांगता हूं सैनिकों के सम्मान में। कल्पना करो दीपावली आने वाली है, एक शहीद हुआ है, क्या मंजर है उस घर का।
दहलीज अभी दहली होगी, आंगन स्तब्ध खड़ा होगा, घर के कोने कलुषित होंगे, चूल्हे पर दर्द चढ़ा होगा, तस्वीर लिए मां हाथों में कुछ बातें बोल रही होगी, पत्नी यूं ही हर आहट पर दरवाजा खोल रही होगी, अनमने पिता बूढ़े होंगे, घर भर को समझाते होंगे, बच्चे पीड़ा के प्रश्न लिए स्कूल अभी जाते होंगे। अरे जो खड़ा द्वारे पर आओ, जो खड़ा द्वारे पर आओ, उस दुखी नीम की छांव चले, लेकर एक दीप सहारे का आओ शहीद के गांव चले, लेकर एक दीप सहारे का आओ शहीद के गांव चले।